बात हरियाणा की करते हैं, जहां बीजेपी ने कल रात हरियाणा के लिए पहली लिस्ट उम्मीदवारों की जो है वो फाइनल कर दी। लेकिन जैसे ही टिकट बंटे वैसे ही विकेट गिरने लगे। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953-975-611 पर कॉल करें। अब तक आधा दर्जन विकेट गिर चुके हैं, लेकिन पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में। ये संगठन की लड़ाई हम आप लोगों के साथ मिलकर लड़ेंगे। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे और आप लोग हमारी ताकत बने। आंखों में आंसू और रुमाल से उस आंसू को पोंछती बीजेपी की नेता कविता जैन। कविता जैन सोनीपत से 2 बार बीजेपी की विधायक रह चुकी हैं, लेकिन पार्टी ने इस बार उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया तो भावुक होने के साथ ही गुस्सा फूट पड़ा। तो ये सोनीपत की जनता ये जवाब मांग रही है और सोनीपत की जनता इसका हिसाब पार्टी से भी लेकर रहेगी। कविता जैन की जगह कांग्रेस से बीजेपी में आए निखिल मैदान को बीजेपी ने टिकट दिया है। हमें दुख इस बात का नहीं है कि पार्टी ने हमारे साथ क्या किया, हमें दुख इस बात का है कि संगठन अगर हमें कहता चुनाव हारने के बाद कि कविता राजीव अगला चुनाव हम आपको नहीं लड़वाएंगे, केवल संगठन का काम आपको करना है, तो हम संगठन के आदेश की भी पालना करते हैं। लेकिन ये रातों रात जो ये परिवर्तन हुआ है साथियों, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा खेल है। कविता पिछली बार 2019 में चुनाव हार गई थी। उससे पहले वो 2 बार इस सीट से जीत चुकी है। कविता के समर्थन में पार्टी के नेताओं ने इस्तीफे की घोषणा कर दी। रतिया सीट से विधायक लक्ष्मण नापा ने टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर पार्टी से नाता तोड़ लिया है। रतिया से बीजेपी ने पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को टिकट दिया है, जिस वजह से लक्ष्मण नापा नप गए हैं। नाराजगी तो है अगर टिकट कटेगी सीटिंग विधायक की, जिसने इतने काम किए हैं और लगातार समर्पित एक कार्यकर्ता की तरह मैंने पार्टी में काम किया है, सरकार में काम किया है, तो टिकट कटेगी तो है कि नाराजगी तो होगी। सभी हमारे नेता जितने मेरे साथ आ रहे हैं मौजूद आदमी रतिया विधानसभा के, सब हम कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। सुनीता दुग्गल 2019 में सांसद बनी थी। इस बार लोकसभा में उन्हें टिकट नहीं मिला था। उधर लोकसभा का टिकट पाकर हार चुके रणजीत चौटाला को बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं बनाया है। रणजीत चौटाला के घर पर सुबह से समर्थक पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि रनिया सीट से रणजीत चौटाला निर्दलीय ही चुनाव में ताल ठोक सकते हैं। वैसे भी 2019 में रणजीत चौटाला निर्दलीय ही जीते थे। जो फैसला करेंगे बरकत का फैसला कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ, मैंने कैबिनेट से सब बात जीरो हो गया, अभी फैसला हो गया कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा हूँ, तो पिछली बातें तो सब जीरो। चौटाला ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर अपने तेवर जाहिर कर दिए हैं। हिसार से सावित्री जिंदल ने भी टिकट कटने के बाद चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अभी तक मेरा कोई पार्टी का कोई डिसाइड नहीं है कि कहां से और कैसे लड़ूंगी, क्योंकि मेरी जनता, मेरे जो लोग हैं, मेरा परिवार, उन्होंने कहा है कि चुनाव लड़ना है, तो उनकी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने निर्णय किया है कि मैं चुनाव लड़ूंगी। पार्टी से भी बात अभी तक कोई बातचीत नहीं है, लेकिन अगर कहीं से कोई ऑफर मिलेगा या कुछ होगा तो आप लोगों के सामने आ जाएगी बात। बीजेपी किसान मोर्चा और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर इस्तीफा दे चुके हैं। इन इस्तीफों को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ये पोस्ट करके निशाना साधा है। बीजेपी में जो इस्तीफे हो रहे हैं अभी तो और होंगे, भगदड़ मच गई है, अभी तो और होंगे। तो आप भी जानते हैं सारी रिपोर्ट एक ही है। हरियाणा से बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। बीजेपी ने गुरुवार की रात 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। जिनको नहीं मिला वो बागी हो रहे हैं और जिनको पार्टी ने टिकट दिया है वो उम्मीदवारी का जश्न मना रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी 1-2 दिन बागियों के रुख को लेकर वेट करेगी, उसके बाद मनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें संघ की भी मदद ली जाएगी। अब आपको राजनीति का एक बड़ा विरोधाभास दिखाता हूं मैं।
बीजेपी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर परिवारवाद को लेकर हमले करती है, लेकिन जो सीटें दी गई हैं, जो प्रत्याशियों के नाम हरियाणा में तय किए गए, वहां परिवारवाद का बोलबाला देखिए। भव्य बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, जिन्हें आदमपुर से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। श्रुति चौधरी तोशाम से चुनाव लड़ रही हैं, किरण चौधरी की बेटी हैं। अब अगला नाम कौन सा है उस पर नजर डालिए। 5-6 ऐसे नाम बताए जा रहे हैं। अटेली से आरती राव चुनाव लड़ेंगी, जो कि राव इंद्रजीत की बेटी हैं, तो यहां भी परिवारवाद। इसके बाद एक और नाम आपके सामने है मनमोहन भड़ाना का, जो कि करतार भड़ाना के बेटे हैं। समालखा से ये चुनाव लड़ने वाले हैं, इन्हें बीजेपी ने यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद दादरी से सुनील सांगवान, जो कि सतपाल सांगवान के बेटे हैं, इनका नाम भी सामने आया है। तो आप देख रहे हैं परिवारवाद की पूरी फहरिस्त सामने आई है प्रत्याशियों की, जो ये सूची जारी की गई उसमें। श्री बिल्कुल, तो टिकट बंटवारे में परिवारवाद भले ही दिखा हो, लेकिन इसको लेकर आवाज नहीं उठी। लेकिन दल बदलू यानी कि जो दूसरी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिन्हें टिकट मिला है, उनको लेकर जरूर मोर्चा खोल दिया गया है बाकी लोगों की तरफ से, नेताओं की तरफ से। उनके नाम मैं आपको बताती हूँ। देखिए, टोहाना से जो देवेंद्र बबली हैं, वो जेजेपी से आए हैं पार्टी में, और इसीलिए इनके नाम पर भी जो है कुछ लोग बागी हो गए हैं। सोनीपत से निखिल मदान को टिकट दिया गया है, ये कांग्रेस छोड़कर आए हैं। दूसरी तरफ आप तोशाम से श्रुति चौधरी को देख रहे हैं, जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई हैं। ये 3 नाम। अब कुछ और भी नाम आपको आगे बताती हूँ। राम कुमार गौतम, सफीदों से पार्टी ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, और ये भी जेजेपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। खरखौदा से पवन खरखौदा को टिकट मिला है, जो जेजेपी में थे पहले, लेकिन अब बीजेपी में है और उन्हें टिकट भी मिल गया है। इसके अलावा रादौर से श्याम सिंह राणा को टिकट दिया है, और श्याम सिंह राणा आईएनएलडी में थे, अब बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। बादली से संजय कबलाना जेजेपी से आए हैं, लेकिन अब बीजेपी में है, टिकट भी मिल चुका है। उकलाना से आप अनूप धानक को देख रहे हैं, जेजेपी से पार्टी में आए हैं और टिकट भी मिल चुका है, और इसीलिए कई सीटों पर इस वक्त कई नेता बगावत भी दिखा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।